ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ भगवती के पावन दरबार में आज हम पहुंचे हैं खपरी मढ़ी बंजारी माता। मेरे जन्मभूमि के पास ही स्थापित है माता का यह सिद्ध शक्तिपीठ। जिस तरह छत्तीसगढ़ में विमला, अमला, कमला, दिव्या, चपला, चंचला, इस प्रकार की माता के अष्टांग योगों की स्थापना है, वैसे ही विभिन्न धाम क्षेत्रों में माँ भगवती बंजारी रूप में स्थापित है। ऐसे ही तिल्दा और रायपुर के पास स्थित है खपरी मढ़ी बंजारी माँ। बहुत ही सुरम्य स्थान पर माता का दिव्य शांति प्रिय स्थान है। बहुत दिनों के बाद आज माँ के दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला। मेरे पास भगवती जी ने एक सुंदर सा विचार भेजा था कि माँ भगवती के विभिन्न रूपों में माता के मुख का ही दर्शन क्यों है। कहीं पर भी हम बमलेश्वरी माता जाते हैं, गंगा मैया जाते हैं, और यहाँ तक हिंगलाज माता मैंने पाकिस्तान में दर्शन किया, कराची में हिंगलाज माता। और सती के 52 शक्तिपीठों में लगभग 22 शक्तिपीठ ऐसे हैं जहाँ माता के केवल मुख का दर्शन होता है। स्वभावतः हमारे संपूर्ण इंद्रियों का जो संचालन होता है वो माँ भगवती के द्वारा ही होता है। माँ भगवती को इसलिए संचार रूपिणी भी कहा गया। संचार रूपिणी दिव्या तजोदेता दिव्यै नमः, ऐसा देवी सूक्त में कहा गया। हमारे संपूर्ण सृष्टि की संचार करने वाली माँ भगवती, संचालन करने वाली माँ भगवती हमारे शरीर के संचालन के मुख की तरह ही है। जैसे अग्नि को भगवान का मुख कहा जाता है, ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि की मुख स्वयं माँ भगवती है। इसलिए मुखावतंस दर्शन माँ भगवती का विशेष तौर पे होता है। जैसे वैष्णो देवी जब हम जम्मू कटरा में जाते हैं तो वहां पर भी 3 पिंडियों के दर्शन माँ महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी और माँ महाकाली के रूप में होता है। ऐसे ही दिव्य आभा लिए हुए माँ भगवती का यहाँ दर्शन है। आप सब भी जब इस क्षेत्र में आए तो जरूर माँ बंजारी के दर्शन करने आए। बाबा जी की पाती के माध्यम से मैंने आपको कहा था कि छत्तीसगढ़ के दुर्लभ से दुर्लभ तीर्थों तक मैं जाके आपको दर्शन कराऊंगा। आज हमने माँ बंजारी के दर्शन किए हैं। आइए अब आपको प्रांगण में कितनी सुंदरता से प्रांगण सजाया गया है उसका भी दर्शन कराएं। जय माता दी। कहते हैं कि मंदिर की परिक्रमा क्यों की जाती है। हमारे शास्त्रों में परिक्रमा का बहुत महत्व है। जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी यज्ञ में जाते हैं, तो हम परिक्रमा जरूर करते हैं। परिक्रमा अर्थात पग पग चलना। एक एक पग में एक एक संकल्प होता है। विवाह के समय 7 पद चलना सप्तपदी कहलाता है, और वही सप्तपदी का संकल्प 2 मनुष्य को एक संकल्प में जोड़ देता है। वो जीवन की सृष्टि, संकल्प
और साथ ही साथ आने वाले कई पीढ़ियों तक के संस्कार का उन्नयन कर देता है। एक नवीन सृष्टि का जन्म विवाह से होता है। विवाह में सप्तपदी परिक्रमा का महत्व है। इसी तरह जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, तो एक एक पद चलना और एक एक पद के साथ संकल्प को उद्घोषित करना, अपने मन के पाप को दूर करके पुण्य कर्मों का संकल्प लेना ही परिक्रमा है। माँ भगवती के पावन दरबार में हमने माँ भगवती के दर्शन किए, परिक्रमा किया, प्रसाद लिया और साथ ही साथ अब यहाँ की सुंदरता पर भी थोड़ा सा आप सबका दिग्दर्शन कराएंगे। हनुमान जी महाराज के पावन दर्शन। खपरी मरी बंजारी के बाग में हनुमान जी बैठे हुए हैं। कहते हैं श्री हनुमान जी और मां भगवती का बहुत ही गहरा रिश्ता है। स्वयं माता सीता के रूप में हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान मां भगवती ने दिया। मां भगवती के हर दरबार में इसीलिए हनुमान जी विराजमान होते हैं। कहते हैं कि जहां शक्तिपीठ होता है वहां भैरव अर्थात शिव जी का होना आवश्यक है। वहीं दूसरी तरफ जल का स्थान झील, सरोवर, ताल, तलैया या नदी का किनारा होना आवश्यक है। तो तीसरी आवश्यकता होती है श्री हनुमान जी अर्थात शक्ति। माँ भगवती संसार की शक्ति है, लेकिन माँ भगवती की शक्ति स्वयं हनुमान जी है। सीधा सा उदाहरण दें तो पूरे संसार में नारी शक्ति जो है, मातृ शक्ति जो है, वो पुरुष की प्रकृति रूप में प्रेरणा बनती है। लेकिन एक नारी के लिए जीने का और जीवन के सूत्र का और जीवन सूत्र को प्रतिपादित करने का कोई शक्ति केंद्र होता है तो वो उसका खुद का पुत्र होता है, उसकी संतान होती है, तभी वो माँ भी कहलाती है। तो इसलिए हनुमान जी की जो उपस्थिति है वो हर शक्तिपीठ में आवश्यक है। श्री हनुमान जी महाराज का बहुत ही सुंदर यहाँ पर बंजारी धाम में स्थापना है, खपरी मरी में। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। माँ भगवती के पावन दरबार जो होते हैं, पावन तीर्थ जो होते हैं, उन्हीं तीर्थों में भगवान शिव की जो स्थापना है वो होती है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि भगवान शिव और शक्ति में बड़ा कौन है। मुझे कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि शिव बड़े हैं या शक्ति बड़े हैं। आइए भगवान शिव के दर्शन के साथ साथ थोड़ी चर्चा भी हम करते हैं। मैं भगवान शंकर के पास पहुंच रहा हूँ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बिहसी महेश पूछी तब बाता, बिहसी महेश पूछी तब बाता। भगवान शिव और शक्ति बड़ा कौन विषय संसार में है। हमारे तर्क चूड़ामणि और धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में कहते हैं कि शिव के पूरक शक्ति हैं और शक्ति के पूरक शिव हैं। एक तरफ जहां हम कथाओं में सुनते हैं कि भगवान शिव के द्वारा ही शक्ति का जन्म हुआ, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि महाकाली के रुद्र रूप में भगवान शिव के शव आसन पर माँ काली विराजमान होती है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि माता भी भगवान शिव को उतना ही सम्मान देते हैं और भगवान शिव भी माता को उतना ही। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संसार में यही सिद्धांत स्त्री और पुरुष के लिए भी होना चाहिए। मैं आप सभी को बंजारी धाम मरी खपरी से आज ये सुंदर सा दृश्य दिखा रहा हूँ। सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद। खपरी मरी बंजारी में बहुत ही सुंदर हंस वाटिका बनाया गया है।
देखिए यहाँ पर ये हंस हैं और सुंदर पक्षी हैं, आनंद ले रहे हैं, किलोल कर रहे हैं। और साथ ही साथ बीच में इन्होंने 4 हंसों का एक चौक भी बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर दृश्य है और बड़ा अच्छा लग रहा है, हरे भरे परिवेश में। और चारों तरफ मंदिरों से सजा हुआ परिसर है। कहीं भैरव बाबा हैं, कहीं पर शनिदेव जी हैं, कहीं पर गौ माता, कामधेनु गौ माता का दृश्य है। और चारों तरफ मंदिर ही मंदिर हैं और बीच में सुंदर हरा भरा परिसर जहाँ पर जीव जंतु पक्षियाँ किलोल कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ पर हमको मिला। खपरी मरी में आज मैया के साथ और गुरु जी के साथ हम आए और बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद साथ में कहीं जाने का अवसर मिला, बहुत कम समय मिलता है। और आप सभी जानते हैं कि मनसा वाले गुरु जी बाबा जी के पाती के हमारे सबसे पहले दर्शक हैं, तो उनके द्वारा आज हमें बंजारी माता का दर्शन भी करवाया गया। तो गुरु जी से भी सुनते हैं बंजारी माता का जो सुंदर सा दर्शन गुरु जी ने किया हमारे साथ। क्या कहना चाहते हैं गुरु जी, 2 शब्द। माता जी का भव्य मंदिर और बहुत ही सुंदर, यहाँ पर माँ स्वयं प्रकट हुई है। और यहाँ से इस इलाके के सभी गांव के लोग और खासकर तिल्दा के व्यापारी लोग यहाँ के समिति के सब सदस्य हैं और बहुत ही अच्छा ढंग से उन लोग इस मंदिर के उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो अभी आपने सुना कि तिल्दा क्षेत्र यहाँ से नज़दीक है और तिल्दा क्षेत्र के साथ साथ पूरा रायपुर से भी लोग जुड़े हुए हैं और चारों तरफ से लोग जुड़े हुए। खरोगा, बलौदा बाजार, माँ का मंदिर यहाँ सेंटर भी पड़ता है, बीच पड़ता है सभी क्षेत्रों का। और हमारी भी इच्छा है कि एक बार आप सब लोगों को पूरे भारतवर्ष में, मुझे इस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं, भारत के बाहर भी विदेशों में आप मुझे देख रहे हैं, तो इस स्थान पर 5 दिन का एक बड़ा आयोजन हम भी करेंगे आगे चलकर समिति के साथ चर्चा करके। और समिति स्वयं उत्सुक है, सब मेरे से जुड़े हुए मेरे प्रेमी जन इसमें जुड़े हुए हैं, तो जरूर आप सबको उस समय हम आमंत्रण देंगे और आप सब यहाँ खपरी मरी बंजारी धाम का दर्शन करने आएंगे। हमारे साथ पुजारी जी भी हैं और मैं चाहूँगा संक्षिप्त में माता जी का जो प्रागट्य कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा सा इतिहास हमें पुजारी जी बताएंगे। बोल बंजारी मैया की जय। माता रानी बहुत ही पुराना है। यहाँ घना जंगल था, गांव वाले यहाँ आकर दर्शन नहीं कर पाते थे, तो 1 किलोमीटर दूर से माता रानी के नाम लेकर के दर्शन करते थे। माँ दर्शन देते थे और जो भी विपदा आता था गांव वाले ऊपर माता रानी उनको हर लेती थी। इस प्रकार माता रानी है यहाँ पे। उसके बाद अपने बैगा जी को स्वप्न दिया, फिर बैगा जी गांव वाले बुलाए, गांव वाले आकर के माता रानी का मान सम्मान करके बाहर निकाले। उसी दिन से धीरे धीरे करते करते आज जितना बड़े चमत्कारी हुए, जो कि हमारे महंत जी सामने पधारे हुए हैं। हम बहुत उत्सुक हैं कि ऐसे महात्मा जी आएँ और अपना जो भी कार्यक्रम है यहाँ समिति से आग्रह करके करवाते रहें, माता रानी चमत्कार दिखाते रहें। जय बंजारी माँ। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। और अब हम यहाँ से आगे प्रस्थान करने वाले हैं। तो बाबा जी की पाती के माध्यम से जो आप सभी मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ माँ कौशल्या की जन्मभूमि नहीं बल्कि विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों का ये एक केंद्र रहा है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कई शक्तियों का अवतार हुआ, कई शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। और उसी क्रम में खपरी मरी की बंजारी माँ भी हैं और बहुत ही सुंदर वातावरण में यहाँ पर ये सब बनाया गया है। बड़ा ही मेहनत किया गया है। आप देख पा रहे हैं जिस तरह से प्राकृतिक वन संपदा को भी क्षति नहीं पहुँचाया गया है और प्राकृतिक वन संपदा को क्षति पहुँचाए बिना चारों तरफ सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पर शनिदेव की स्थापना है, साथ ही यहाँ पर भैरव बाबा हैं और सभी प्राचीन मंदिरों के साथ साथ नए मंदिरों का निर्माण और सभी अलग अलग फाउंडेशन और ट्रस्ट ने भी यहाँ पर सेवा दी है और उन्होंने सब मिलजुल करके बनाया है। हमारे रवि तिवारी जी अध्यक्ष हैं माँ बंजारी धाम खपरी मरी के और बड़े प्रेम रखते हैं। तो आप सभी को हम शनिदेव का भी दर्शन कराते हैं। भगवान शनिदेव की यहाँ स्थापना हुई है, भैरव बाबा हैं और भारत माता का बहुत सुंदर चित्रण यहाँ पे किया गया है।
तो माँ भारती के पावन आंचल में बसा हुआ ये छत्तीसगढ़ में ये सब सिद्ध क्षेत्र, मैं बाबा जी की पाती के माध्यम से आपको कभी कभी जरूर दर्शन कराते रहूंगा, अन्य स्थानों का भी। और आप सभी को मैं आमंत्रित भी करूंगा, जब भी यहाँ पर कार्यक्रम होगा तो सबको हम आमंत्रित करेंगे, और साथ ही कभी भी आप इधर आते हैं तो जरूर दर्शन करने आए और यहाँ की शांति आनंद जो है उसका आप अनुभव करें। बस बाबा जी की पाती में इतना ही। मैं राम बालक दास महात्यागी माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल पाटेश्वर धाम से आप सबसे विदा चाहूंगा। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।